Hello everyone. From today's lecture, we are going to start our third chapter, which is forensic investigation. Before this chapter, we had already completed introduction to the digital forensics and digital evidences, forensic duplication and digital evidences acquisition. आज के इस लेक्चर से हम लोग फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन क्या होता है ये देखने वाले। नाउ हम लोग ऐसे स्टेज पे आए हैं कि हमारे पास डिजिटल एविडेंसेस है, किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, कैसे भी हालत में हो सकती है। अभी ये डिजिटल एविडेंसेस जो है, इनसे हम लोगों को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फेच करनी है। ऐसा हो सकता है कि अगर अटैकर का लैपटॉप हम लोगों ने कलेक्ट किया, तो पूरे लैपटॉप में हम लोगों को एविडेंसेस नहीं मिलेगी, हम लोगों को एविडेंसेस ढूंढनी पड़ेगी। तो ऐसा हो सकता है कि उसके सी ड्राइव में हम लोगों को एविडेंसेस मिले, या फिर कोई एप्लीकेशन रन हो रहा है उससे हम लोगों को एविडेंसेस मिले। तो कोर्ट के सामने पेश करने के लिए जो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है या फिर केस के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, उतना ही हम लोगों को कोर्ट के सामने पेश करना पड़ता है। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोगों को लैपटॉप मिला है, पूरा का पूरा कोर्ट के सामने पेश किया और वो लोग उसमें इंफॉर्मेशन देख रहे हैं या फिर कुछ मिल रहा है कि नहीं देख रहे। ऐसा नहीं होता। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर का काम होता है कि वो जो डिवाइसेस मिली है, जो एविडेंसेस मिली है, उससे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन फेच करे और उतना ही इन्फॉर्मेशन कोर्ट के सामने पेश करे। उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है एनालाइजिंग हार्ड ड्राइव फॉरेंसिक इमेजेस। अभी आपको हार्ड डिस्क तो पता ही है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि स्टैटिक एक्विजिशन क्या होता है। उसमें हार्ड ड्राइव को लिया जाता है, उसका डुप्लीकेट बनाया जाता है। फर्स्ट पॉइंट आता है द हार्ड ड्राइव इज द प्रीमियर फॉर्म ऑफ द डेटा स्टोरेज यूज्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम। हार्ड ड्राइव एक सेकेंडरी फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज डिवाइस होता है। इस पे हम लोग जो डेटा सेव करते हैं वो लॉन्ग टाइम तक सेव रहता है। इसे हम लोग रोम भी बोलते हैं। रीड ओनली मेमोरी रहता है ये। जब हम लोगों को एप्लीकेशन चाहिए या फिर जब हम लोगों को वो डेटा यूज करना है, तब हम लोग उसको खोल सकते हैं और यूज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है रोल ऑफ फोरेंसिक एग्जामिनर टू इन्वेस्टिगेट दिस डेटा एंड कनेक्ट डॉट्स टू सॉल्व द क्राइम और द अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग एन इंसिडेंट। जैसा मैंने पहले ही बोला कि लैपटॉप मिलेगा तो हम लोगों को उससे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालना है। पूरा का पूरा लैपटॉप हम लोग कोर्ट के सामने पेश नहीं कर सकते। जो एविडेंसेस क्लूज हम लोगों को मिली है, उससे हम लोग लिंक बना सकते हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास लैपटॉप है और इससे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि पूरा का पूरा लैपटॉप ही कोर्ट के सामने जज के सामने दिया और बोल दिया कि इसमें सब क्लूज है और ये ऐसा ऐसा विक्टिम है, ऐसा ऐसा सस्पेक्ट है, इनके साथ जो करना है वो करो। ऐसा नहीं कर सकते। हम लोगों को प्रॉपर एविडेंसेस पेश करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑल एनालिसिस वर्क शुड बी कंडक्टेड ऑन द फॉरेंसिक इमेज ओनली। जैसा हम लोगों ने नेसेसिटी ऑफ फॉरेंसिक डुप्लीकेशन में देखा कि फॉरेंसिक डुप्लीकेशन की नीड क्यों होती है, क्यों जरूरी है, ये सब हम लोगों को पता है। तो जो हम लोग एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड जो अप्लाई करते हैं, वो हम लोग ऑलवेज जो डुप्लीकेट बनाए हैं या फिर इमेज बनाए हैं उस पर ही करते हैं, क्योंकि मिस्टेक्स ना हो, और अगर मिस्टेक हुआ तो भी ओरिजिनल जो एविडेंसेस है उनकी इंटीग्रिटी लॉस ना हो। इसलिए हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन या फिर जो एनालिसिस परफॉर्म करते हैं वो इमेज पे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉरेंसिक एग्जामिनर शुड नॉट इंटरफेयर विद ओरिजिनल सस्पेक्ट डिवाइस। जैसा मैंने पहले बोला कि कभी कभी एक्सीडेंटली एविडेंसेस डैमेज हो सकती है या फिर कोर्ट के सामने इनएडमिसिबल बन सकती है। तो ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग जो एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं वो इमेजेस पे करते हैं और ओरिजिनल जो एविडेंसेस मिले हैं उनको एज इट इज फॉर्मेट में रखते हैं। तो उसके लिए वेरियस ओपन सोर्स फ्री टूल्स अवेलेबल है। इसमें ओएसएफ माउंट भी है, एटॉप्सी है, आर्सेनल इमेज माउंटर है। एटॉप्सी का लैब आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। एटॉप्सी एक पावरफुल टूल है और उसमें हम लोग अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। हार्ड डिस्क इमेजिंग या फिर उसके रिलेटेड एनालिसिस जो परफॉर्म करते हैं वो मोस्टली एटॉप्सी टूल पे करते हैं। उसके बाद ओएसएफ माउंट भी है और आर्सेनल इमेज माउंटर भी है। आर्सेनल इमेज माउंटर ओपन सोर्स टूल है। ओपन सोर्स मतलब फ्रीली अवेलेबल है। आपको तीन चार डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के नाम याद हो तो मोर देन इनफ है। और ऐसा फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करने के लिए अलग अलग टूल्स रहते हैं। इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। अगर इससे अलग कोई आपके सिलेबस में मेंशन्ड है या फिर आपके लैब में लिया जाता है तो उस पर आप ज्यादा फोकस कर सकते हो। तो उसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है रिकवरिंग डिलीटेड फाइल्स फ्रॉम विंडोज। मोस्ट ऑफ द टाइम साइबर अटैक्स में या फिर डिजिटल अटैक्स में ऐसा एक्टिविटी परफॉर्म होता है कि जहाँ पे अटैकर ने एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद डेटा डिलीट करके चला गया, या फिर हमारे पास जो एविडेंसेस आती है, मतलब एज ए डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हमारे पास जो एविडेंसेस आती है उसमें क्या होता है कि जो डिवाइसेस आई है उससे पहले ही किसी ने डेटा डिलीट करके रखा है। तो ऐसा होता है कि थोड़ा सा डेटा उस सिस्टम में है जितना उसको चाहिए उतना, और जो एक्टिविटी परफॉर्म किया है उतना डेटा उसने डिलीट किया है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपके पास 1000 GB का डिवाइस है, कोई भी हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, एसएसडी हो सकता है, जो भी डिवाइस स्टोरेज डिवाइस होता है वो हो सकता है, या फिर यूएसबी हो सकता है। तो उसमें 500 GB फील्ड है और 500 GB अनअलोकेटेड है, मतलब उसमें कुछ डेटा भरा नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है कि अटैकर ने वो डेटा वहां से डिलीट करके वो सिस्टम से चला गया है, या फिर उसने वो डेटा डिलीट करके अपना काम खत्म कर दिया। सो एज ए डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर अपना काम होता है कि वो जो 500 GB है उसमें क्या डेटा पहले था वो निकालना। मतलब समझ रहे हो ना आप कि
ऐसा होता है कि अगर आप कोई सिस्टम से फाइल डिलीट करते हो तो फाइल डिलीट तो हो जाता है, आपको दिखता नहीं है, लेकिन वो सिस्टम पे ही रहता है। उतना जो स्पेस होता है वो अनअलोकेटेड हो जाता है। अगर आप उस पे कुछ अलग ऑपरेशन परफॉर्म करके कुछ अलग डेटा सेव करते हो तो वो डेटा ओवरराइट होता है और पुराना डेटा निकालना मुश्किल हो जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, जब आप फाइल डिलीट करते हो तब वो डेटा चला कहाँ जाता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे टूल्स है, जैसे कि इनकेस होता है, एफटीके होता है, एफटीके स्टैंड्स फॉर फोरेंसिक टूल किट, या फिर लिनक्स के लिए फैटबैक है, फोरमोस्ट है। ऐसे टूल्स लगा के जो डेटा डिलीट किया था उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन या फिर वो डेटा एज इट इज फेच कर सकते हैं। इनकेस एंड एफटीके ये दोनों टूल के पास बिल्ट इन कैपेबिलिटी है, वो ऑटोमेटिकली डिजिटल फाइल को रिकवर कर सकते हैं। मतलब ये अलग अलग टूल्स है, इनके जीयूआई में या फिर उनके जो इंटरफेस है उसमें ऑप्शन दिया रहता है कि डिजिटल फाइल को रिकवर करना। अगर हम लोग हार्ड ड्राइव माउंट करते हैं उसके साथ और कनेक्ट करके रखते हैं, तो हम लोगों को ऑप्शन मिलता है कि जो डेटा डिलीटेड है उसको फेच करना है कि नहीं करना है। तो इनकेस एंड एफटीके में इसको इनबिल्ट दिया गया है। तो ये दोनों पावरफुल टूल्स है। इतना इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास अगर नाम है और ये क्या काम करते हैं इतना भी पता हो तो चलेगा। नेक्स्ट आता है रिकवरिंग डिलीटेड फाइल्स फ्रॉम लिनक्स। फैटबैक एंड फोरमोस्ट ये टूल से लिनक्स के लिए यूज किए जाते हैं, जो डिलीटेड फाइल्स होती है उनको रिकवर करने के लिए। फैटबैक वर्क्स ऑन इमेज फाइल्स एज वेल एज डिवाइसेस विच मेक्स इट फ्लेक्सिबल। एक फ्लेक्सिबल डिवाइस है जो इमेज फाइल के साथ या फिर डिवाइसेस के साथ भी वर्क होता है। एंड नेक्स्ट आता है फोरमोस्ट। फोरमोस्ट इज अ टूल यूज टू रिकवर फाइल बेस्ड ऑन द हेडर्स एंड फुटर्स। इट इज पोर्टेबल टूल फॉर डेटा रिकवरी। It can work on forensic images files which are generated by DD, SafeBack and Incase। जो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा था, जो हार्ड ड्राइव इमेजिंग के टूल्स होते हैं उनसे अगर इमेज कॉपी किया है या फिर उनसे अगर हम लोगों ने इमेज डुप्लीकेट बनाए हैं तो इसके साथ फोरमोस्ट वर्क करता है। ये जो डेटा रिकवरी या फिर डिलीटेड फाइल्स रिकवरी के टूल्स है, ये हम लोग ऑलवेज डिजिटल फॉरेंसिक के वे में ही नहीं यूज करते। इसको हम लोग गलती से अगर किसी का डेटा डिलीट हुआ है तो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे कंप्यूटर में मेरा एक एल्बम था और वो 10 GB का था और गलती से काम करते टाइम मेरा वो डिलीट हो गया। तो ऐसे टूल्स लगा के भी मैं उसको फेच कर सकता हूँ। समटाइम्स उसका डेटा फेच करना मतलब निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर कुछ ओवरराइट ऑपरेशन उस पर परफॉर्म हुआ है तो। बट मोस्टली ऐसे टूल्स यूज करके हम लोग वो डेटा निकाल सकते हैं। मतलब हमेशा ही इसको हम लोग क्राइम सीन्स में या फिर इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से नहीं यूज करते, हम लोग इसको इन रियल लाइफ या फिर जनरल यूज के लिए भी इसको यूज करते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू।